सभी मेरे जानकारों को जय निखिलम महाकाल की। आज मैं आपको झिलमिलाता सौंदर्य कैसे प्राप्त करें यह बताता हूँ। सदगुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव ने एक शुक्र साधना के माध्यम से अद्वितीय सौंदर्य प्राप्ति की साधना हमें बताई थी, और जब उसे कई स्त्रियों ने उसे किया तो उसका जो परिणाम आया वो बहुत ही उज्जवल तरीके से आया और बहुत ही लोगों के स्त्रियों का समस्याओं का समाधान उस शुक्र साधना से हुआ। वह मैं आज आपको बता जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। शुक्र साधना कौन करे, कब करे, कैसे करे, इत्यादि कब करे, ये बता रहा हूँ। जीवन इच्छा का दूसरा रूप है। इच्छा प्रत्येक मनुष्य को जीवन में आशा दिलाते हुए उसे आगे बढ़ने की और कुछ प्राप्त कर लेने हेतु प्रेरित करती है। ये सही भी है। अगर इच्छा नहीं है तो वह मनुष्य मृत प्राय होता है। तो जीवन में इच्छाएं तो होनी ही चाहिए और उसे पूर्ण भी करनी चाहिए। वह इच्छा ही आज के जीवन में प्रधान बन गई है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है। धन के कारण दुखी व्यक्ति धन लाभ का प्रयास करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो युवतियां सुंदर से सुंदर, अति सुंदर होना चाहती है। किसी में यश प्राप्त करने की इच्छा रहती है तो किसी में बल प्राप्त करने की इच्छा बलवती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक इच्छाओं को कोई अंत ही नहीं है। सांसार में जितनी इच्छाएं हैं तो पूरी हो जाए, हर आदमी ऐसा ही प्रयास करता है ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास अवश्य ही करता है। ये 100% बात है, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और प्रयास करना अच्छी बात है। धन कमाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। सौंदर्य रूप व्यक्तित्व बढ़ाने के हेतु जिस प्रकार से हम लेप, प्रसाधन सामग्री विशेष प्रयोग में आजकल ले रहे हैं, जो स्त्री वर्ग इतनी लेप अपने चेहरों पर तरह तरह के लगाती हैं, वह सभी गलत हैं और इनसे सामग्रियों से कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती। थोड़े समय के लिए तो वह सौंदर्य निखरता है, बाद में वैसे का वैसा ही होता है। तो वह वर्ग कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। उनके मन में कुंठा आ जाती है कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके व्यक्तित्व के विकास को वह परेशानी रोक देती है। व्यक्ति निराशावादी हो जाता है और जीवन उसको भार लगने लगता है। ये हकीकत भी है, और ऐसा क्यों होता है यह आपने कभी नहीं सोचा। यह जीवन का रहस्य है। इच्छा एवं आनंद है। जहाँ इच्छा, अभिलाषा, काम जीवन के सुनहरे पक्ष के प्रतीक हैं, और यही इस सांसारिक जीवन का आनंद भी है। हर व्यक्ति के मन में अपने आप को मन में न तो परब्रह्म साक्षात करने की इच्छा होती है, न ही हर व्यक्ति घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन सकता है। पर इच्छा सबके मन में होती है, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे वह पैसे वाला हो, चाहे रूपवान हो। इच्छा सबके पास होती है। सन्यासी बनकर हम अपना जीवन नहीं काट सकते। हर आदमी सन्यासी नहीं बन सकता। उसे तो जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना ही पड़ेगा। अगर इच्छा रहेगी तो वह प्रत्येक क्षण इच्छा यही रखता है कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो। जब तक ये इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, उसे संतोष नहीं मिल पाता। एक इच्छा की पूर्ति
दूसरी इच्छा को जन्म देती है। ये सही भी है, लेकिन यह तो आवश्यक है कि सामान्य इच्छाएं तो पूर्ण होनी ही चाहिए, नहीं तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता है। जीवन भार समान हो जाता है और यह जीवन घसीटते हुए पूरा बीत जाता है। इस प्रकार के इच्छाहीन अतृप्त जीवन में कहाँ मधुरता होती है, कहाँ प्रेम है, कहाँ सौंदर्य है, कहाँ आनंद है और कहाँ पूर्णता है। ये सभी बातें उसे घर में घर कर जाती हैं। जीवन का रस और सौंदर्य तो व्यक्ति के स्वयं के अधीन पूर्ण रूप से ही तो नहीं है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ ऐसे कार्य अवश्य संपन्न कर लेने चाहिए और करने पड़ते हैं जिससे कि दूसरे उसकी ओर आकर्षित हो जाए। उसके जीवन में उत्साह निरंतर बना करता है और रहता है। उत्साह नहीं रहेगा तो वह नीरस हो जाएगा। उसके जीवन का सांसारिक पक्ष उसे श्रेष्ठता प्रदान करता है, जहाँ पुरुषों में कामदेव उस पर प्रसन्न होकर स्थायी रूप निवास कर लेते हैं, जिससे कि उसके व्यक्तित्व में आकर्षण निरंतर बना रहता है। वहीं स्त्रियों में रति उसमें सुंदरता भर देती है, जिससे कि मन एवं शरीर हर समय तरोताजा उत्साह से भरपूर एवं प्रसन्न रहता ही है। इस शुक्र साधना के माध्यम से जीवन तो क्षण क्षण जीवन आनंद लेने का है। प्रत्येक क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखें। और जो क्षण जो समय चला जाता है वह तो आपके जीवन में कभी वापस आ ही नहीं सकता, यह हकीकत भी है। तो फिर किसी क्षण को हम क्यों व्यर्थ में जाने दें। प्रत्येक क्षण को जीवन रस में ऐसे आनंद से सराबोर कर दें कि हमें वह जीवन आनंद में लगने लगे और वह क्षण आनंदप्रद बन जाए। काम प्रवाह निरंतर जीवन में दौड़ता जाए, अतृप्त इच्छाएं पूरी होती रहें और इस प्रकार आनंद न हो तो कोई असामान्य स्थिति है और न ही कोई विकृति है। अब इसके बाद शुक्र के बारे में आता है कि व्यक्ति और ग्रह क्या चीज है, दोनों का तालमेल कैसे है, वह मैं आपको कुछ बताता हूँ। यह तो निश्चित है कि आकाश मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में रश्मियां पृथ्वी पर आती ही है। उसी के अनुसार उस व्यक्ति का जीवन का क्रियाकलाप बन जाता है। यही ग्रह प्रभाव उसी विचारधारा, उसकी जीवन पद्धति, उसे जीवन जीने का ढंग इत्यादि को निश्चित करती हैं। ग्रहों की गति फलस्वरूप व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन आता है। यह हकीकत भी है। व्यक्ति ग्रह विशेष गुणों के लिए ही हुआ होता है और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उन्हीं गुणों कार्यों को विशेष रूप से पड़ता है। लेकिन जीवन में प्रत्येक कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण प्रत्येक ग्रह का प्रभाव उसके पूरे कार्यों पर अवश्य ही पड़ता है। शुक्र ग्रह और उसका किन कार्यों पर विशेष प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, आपको मैं वह बात अब बताने जा रहा हूँ। शुक्र जो ग्रह है रस, सौंदर्य और आनंद को देने वाला है। ग्रहों के संबंध में विशेष प्रकार का विवेचन करने पर ग्रह स्पष्ट होता है। यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में शुक्र ग्रह अपना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से डालता ही डालता है और उसका प्रभाव उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित करेगा ही करेगा। शुक्र की दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग से ही दृष्टिगोचर होता है। उसका क्रियाकलाप निराला ही होता है। अब आपको शुक्र शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक रचना, स्वच्छता, तेजस्विता, आकर्षण, प्रेम, काम कला, आनंद, रस, कालात्मक, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, ये सभी शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है। भोग विलास का कारक ग्रह भी शुक्र ग्रह ही होता है। अपने जीवन में शुक्र प्रधान जितने भी व्यक्ति देखे हैं वे व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहते।
शुक्र ग्रह अपने आप में बहुत ही बलवान है, सौंदर्य रस को परखने की, उसे प्राप्त करने की और जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेने की शक्ति विद्यमान है तो केवल शुक्र ग्रह में है। शुक्र ग्रह को प्रबल भी हम कर सकते हैं और जब शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा तो आपके बहुत से कार्य अपने आप ही पूर्ण होने लगेंगे। अब मैं आगे की वीडियो में आपको एक शुक्र ग्रह से संबंधित साधना बताऊंगा। वह भी दुर्लभ ही साधना है। अगर ये सब चीजें आपको चाहिए, रस चाहिए जीवन में, तो आपको यह शुक्र साधना करनी ही पड़ेगी और स्त्रियों के लिए झिलमिलाता सौंदर्य इसी साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। आप देखते रहिए मेरे वीडियो के माध्यम से। जय श्री निकला महाकाल।